हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनों की जंग आरजी के संग। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो मुकद्दर, उनके किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। इसी लाइन के साथ आज हम अपना एमएस एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेल जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें एमएस एक्सेल मस्ट है। तो आज मैं आपको एमएस एक्सेल के बारे में बताने जा रही हूँ। एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल मतलब कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एमएस एक्सेल एग्जैक्टली नहीं देखा होता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा होता, या फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर सीख लेते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एमएस एक्सेल एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो ठीक है, ये जो आपकी है पहले वाला जो मैंने रो बनाया है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं उसको? टाइटल बार। ठीक है, ये हमारा होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार। और ये जो हमारा होता है, इस देखिए ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस होंगी, इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को नेम बॉक्स। एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स, राइट। ये लेफ्ट साइड वाले को नेम बॉक्स बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बॉक्स। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना था मुझे, नहीं एग्जैक्टली हाँ, मेरे को यहाँ लिखना था नेम बॉक्स। और ये आपका हो गया फॉर्मूला, राइट साइड वाले में फॉर्मूला बॉक्स। ठीक है, आपका ये जो होते हैं यहाँ पर, ये जो इस तरीके की विंडोज बनी होती है, कुछ गोल 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 से एक सर्कल होता है, उसके अंदर विंडो का साइन बना होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफिस बॉक्स। इसके ही जस्ट बराबर में हमारा होता है सेव का बटन, और ये इसको बोलते हैं हम रीडू, अंडू और रीडू। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल, टूल बार। ठीक है, और देखिए जब हम अपनी फाइल को कोई एमएस एक्सेल में नाम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वहां पर लिखकर आता है हमारा बुक वन, बुक वन। ठीक है, बुक वन। और यहाँ पर जो हमारे कुछ बटन होते हैं उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन होते हैं, और इन बटन्स को हम बोलते हैं कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन। साइड में हमारी एक स्लाइड सी होती है, ये आपके फोन्स में भी होती है। जब आप कोई पीडीएफ खोलते हैं तो उसको नीचे 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 करते जाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। इसको हम स्लाइड बार भी बोल सकते हैं, स्लाइड बार। ठीक है, और ये जिस सीट पर हम काम करते हैं, जिस सीट पर हम काम कर रहे होते हैं, ये जो पूरी सीट है हमारी, मतलब ये हमारी रोज हो गई, लेटी हुई जो लाइंस है वो हमारी रोज है, जो खड़ी हुई है वो हमारी कॉलम्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लेटी हुई लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज एमएस एक्सेल में, और खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, अब ये जो पूरी सीट है इसको हम बोलते हैं स्प्रेड सीट। क्या बोलते हैं? स्प्रेड सीट। मतलब इस वर्क सीट को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड सीट। ओके, अब ये देखिए, अब हम हमारा कॉलम का नेम क्या होता है, हम कॉलम को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉलम है? उसमें पहले से ही बाय डिफॉल्ट दिया होता है कि इस कॉलम को हम बोलते हैं, कॉलम को हम बोलते हैं ए बी सी डी, और जो रोज होती हैं कॉलम इसमें ए बी सी डी ई, मतलब एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रोज हैं, तो रोज में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका, मैंने आपको बता दिया ये आपका क्या है, मतलब कि इस तरीके का कुछ व्यूज होता है। अब उसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका फाइल। ठीक है, फाइल होता है आपका, एंड सेकंड होता है आपका होम, एंड थर्ड होता है आपका इंसर्ट, इंसर्ट, एंड फोर्थ होता है आपका, फोर्थ क्या होता है आपका? ड्रॉ, और फिर होता है लेआउट, लेआउट, एंड फिफ्थ क्या होता है आपका? फॉर्मूला, फॉर्मूला टैब, फॉर्मूला टैब। फिर आपका होता है डेट,
फिर इसमें भी मतलब व्यू और रिव्यू बहुत सारी मतलब 2 बटन और होते हैं। और यहाँ पर ना लास्ट में यहाँ पर ना आपका क्या आता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। नीचे वाली एक बार होती है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस। व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे आपके पेजेस के बारे में दिया होता है कि आप इस टाइम कौन से पेज पर है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। और यहाँ पर आप अपने पेज को जूम मतलब मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पेज को 1 से लेकर 409 तक, हाँ मतलब यहाँ पे जूम बटन होता है, जूम कितना जूम कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी अभी। ठीक है, ये आपका जूम बटन हो गया, प्लस से माइनस की ओर जाते हुए। ठीक है, ये मैंने आपको अभी इसके कुछ मतलब कि इसका लेआउट बताया कि किस तरीके का होता है। MS एक्सेल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में भी देखेंगे सेम टू सेम इसी तरीके का है। अगर आप अपनी फाइल को कोई नेम नहीं देते तो उसमें लिख कर आएगा बुक 1। ठीक है, और फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, लेआउट, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं आपको इसके कुछ बहुत ज्यादा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। आपको यही सारी डिटेल अगर अच्छे से याद होगी, इसमें आपके 3-4 मार्क्स 100% पक्के हैं। इतना मैं बता रही हूँ आपको, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्रोल बटन्स कहाँ पर होते हैं, किस साइड होते हैं। अब उन्होंने पूछ लिया कि ऐसे आप कौन सा एमएस मतलब कि जो एमएस ऑफिस है उसमें ऐसा कौन सा वो है, मतलब कि एमएस ऑफिस 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड। तो अगर उन्होंने पूछा कि फॉर्मूला टैब किसमें होती है तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि फॉर्मूला टैब होती है हमारी एमएस एक्सेल में। मैं अभी आपको एमएस एक्सेल के बारे में बता रही हूँ, एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगी, एमएस पावर पॉइंट के बारे में भी। तो सबसे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको अभी खुद बताया था कि जो एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, मतलब कि जो वर्कशीट है एमएस एक्सेल की वर्कशीट को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट, और ये जो स्प्रेडशीट होती है एमएस एक्सेल में, जो स्प्रेडशीट होती है उसका जो मतलब कि उसका लेआउट, मतलब स्प्रेडशीट, अब मान लो मेरा बोर्ड है इस तरीके का, इसकी लंबाई थोड़ी कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऐसी इसको जो सीट्स होती है उसका सीट का जो लेआउट होता है, सीट का लेआउट किस तरीके का होता है? पोर्ट्रेट। हम अपने फोन में भी तो पोर्ट्रेट कर पाते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि उसकी लेंथ तो ज्यादा होती है लेकिन उसकी ब्रेथ कम होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि जो एमएस एक्सेल में जहां पर रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, एमएस सीट लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप एक्सेल ध्यान रखना। एमएस एक्सेल में रो एंड कॉलम जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, उसको हम कहते हैं सेल। और आप जिस सेल में इस टाइम काम कर रहे हैं, मान लीजिए एमएस एक्सेल के आप सेल 1, मतलब कि कॉलम क्या हो गया, कॉलम ए और रो 1। ठीक है, अगर आप कॉलम ए और रो 1 में काम कर रहे हैं, ये रो 1 हो गई हमारी, ये रो 1 हो गई और ये कॉलम 1 हो गया, इसमें आप काम कर रहे हैं इस टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव सेल। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव सेल। और मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। अब आप जैसे कि एमएस एक्सेल की आपने सीट खोली, अब ये जो आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए वहां पे तो रो कॉलम सब एक ही कलर के होते हैं, लेकिन नहीं, जिसमें आप काम कर रहे होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है, डार्क ब्लैक कलर का। ठीक है, ये आपका उसका सेल का कलर हो जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नेम, देखिए मैं अभी आपको ऊपर बता देती हूँ। यहाँ पर जब हम 2007 की बात करते हैं, 2007 की जब हम बात करते हैं, 2007 से पहले की बात करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन नेम था .xls,
लेकिन हम जैसे ही 2007 के बाद की बात करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम बच्चों क्या हुआ, सॉरी फ्रेंड्स, उसका नाम क्या हुआ, XLS। एक्स का मतलब है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड। अब मैं आपको आगे बताऊंगी एक्सटेंडेड। और हाँ, रो का मतलब रोने वाला रो नहीं है, ये पंक्तियों वाला रो है। कभी आप समझो कि रोने वाला रो, नहीं नहीं, इसको हम बोलेंगे पंक्तियों वाला रो। अब मैं आपको बताती हूँ 6 पॉइंट। इसमें जब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं, फाइल को जब हम सेव करते हैं, नहीं मतलब फाइल को सेव करते हैं और हम उसको कोई नाम नहीं देते, फाइल का जो इसमें बाय डिफॉल्ट, फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम, बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है, बुक वन खुद से आता है। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, जैसे कि हम इसमें फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट, तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट है ये 11। आप इसको कितना भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ लिमिट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे जो फॉन्ट की बॉडी है, फॉन्ट की बॉडी, तो इसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की बॉडी क्या आती है आपकी, कैलिब्री। क्या आती है, कैलिब्री, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर जब आप MS एक्सेल खोलेंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे तो यह पहले से ही होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल को खोलते ही, ठीक है। बॉडी का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप अपनी राइटिंग को कर्सर में लिख सकते हैं, ऐसे ही इसमें कैलिब्री स्टाइल है, ये राइटिंग स्टाइल है। इसमें हम मंगल फॉन्ट में हिंदी लिखते हैं, इसमें बहुत सारे स्टाइल आते हैं, ठीक है। ये आपका 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट, इसमें जो हमारी जो फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट रो रोने वाला रो नहीं। अगर मान लीजिए कोई खुशी नाम की लड़की वो रो रही हो तो कोई उसको सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उसका नाम खुशी है। हाँ, तो फर्स्ट रो का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो का एड्रेस है हमारा A1, ठीक है। और लास्ट रो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, लास्ट रो का एड्रेस क्या होगा हमारा, XFD 10,48,576। ये लास्ट रो का एड्रेस है जब आप लास्ट पेज पे जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पेजेस की संख्या कितनी होती है, पेज सीट कितनी सीट्स हो सकती है इसमें, 1 से 255, 1 से 255, ठीक है, 1 से 255। और इसमें आप सेल कैरेक्टर कितने लिख सकते हैं, सेल कैरेक्टर कितने होते हैं, मतलब एक सेल में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, एक सेल में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं आप, 3 2 6 7 6, 3 2 6 7 इतने ही लिख सकते हैं, 3 2 6 7, इतने कैरेक्टर आप एक सेल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहले कितनी रोज थी और अब कितनी रोज और कॉलम हैं। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसकी वो भी बताऊंगी, शॉर्टकट कीज। 2003 की हम बात करें तो यहाँ पर कॉलम कितने थे और रो कितनी थी, कॉलम और रो, कॉलम हमारे थे 6 5 5 3 6, इसको याद रख सकते हैं हम, पहले 6 फिर 2 बार 5, फिर क्या बोलते हैं 3 दूनी 6, इस तरीके से 6 में से 1 कम करेंगे 5, 6 में से 1 कम करेंगे 5, फिर 5, फिर 3, वो 3 का 3 2 होते हैं 6। ये हमारे कॉलम को याद रखने की ट्रिक है। और रो सही बताया ना मैंने, नहीं ये हमारी रोज है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारी रोज है। अब मैं आपको कॉलम बता रही हूँ, कॉलम
कॉलम हमारे 556 है। और इस टाइम अभी मैं आपको बता के ये अब 2017 में तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। उसमें 10,48,756 रोज हो गई। और कॉलम भी हमारे बड़े हैं, कुछ कॉलम हमारे हो गए 16,384, ये हमारे कॉलम हो चुके हैं। ये आपका शायद 10 पॉइंट्स है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 10 पॉइंट्स है। मैं आपको एक्सटेंशन बता चुकी हूँ। हाँ बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और अब मैं आपको थोड़े से फॉर्मूलाज बता देती हूँ। जैसे कि आपको